प्यारे बच्चों, इस वक्त जो मैं आपको कहानी सुनाने लगा हूँ उसका नाम है टूटा हुआ तारा। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका अंकल अहमद अदनान तारक हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल अहमद अदनान स्टोरीज देख रहे हैं। मेरे साथ हमेशा की तरह मेरे कैमरामैन नवाज अंसारी साहब हैं। मेरे चैनल पर मज़ीद बच्चों की कहानियों के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ईद की आमद थी। रात खासी गुजर चुकी थी। बर्फबारी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मरी का माल रोड, जहां सुबह स्याहों की वजह से रौनक ही रौनक होती है, रात के बला की सर्दी में एक गरीब लड़की इधर उधर घूम रही थी। ना उसका सर ढंपा हुआ था और ना ही पाँव में जूते थे। जब वो घर से निकली थी तो वो पाँव में अपनी माँ के स्लीपर पहने हुए थी, जो उसके पाँव से कहीं बड़े थे। रास्ते में दो स्याह घुड़सवारी करते हुए आ रहे थे। उनसे बचने के लिए वो दौड़ी तो उसके जूतों में से एक तो नीचे घाटी में गिर गया और दूसरा एक शरारती लड़का ले उड़ा। इसलिए गरीब छोटी लड़की को नंगे पैर चलना पड़ा, जो पहले सुर्ख थे मगर अब सर्दी से नीले हो रहे थे। उसकी कमीज की जेबों में माचिस की चंद डिब्बियां थी जो वो बेचने के लिए लाई थी। उन डिब्बियों में से एक माचिस की डिब्बी उसके हाथ में थी। सारा दिन में उससे किसी ने माचिस की एक डिब्बी भी नहीं खरीदी थी, बल्कि तरस खाकर ही सही उसे किसी ने एक सिक्का देना भी गवारा नहीं किया था। बेचारी का भूख से बुरा हाल था। सर्दी से उसकी जान निकल रही थी और उसकी बेबसी की दास्तान उसके चेहरे पर लिखी हुई थी। बर्फ के नरम गाले रुई की तरह उसके चेहरे पर आए हुए घुंघराले बालों पर गिर रहे थे। उधर होटलों के कमरों में रोशनियां जगमगा कर रही थी और फिजा में अभी तक मुख्तलिफ खानों की हल्की हल्की खुशबू रची हुई थी, जो गरीब लड़की को मजीद एहसास दिला रही थी कि वो भूखी है। कहीं उसके ज़हन में ईद के बारे में ख्याल आ रहा था, जो कल सुबह थी। वो कश्मीर पॉइंट की तरफ मुड़ी तो एक घर के बाहर उसे एक छज्जा बना हुआ दिखाई दिया, जिसके अंदर वो बैठ गई और उसने अपने दोनों हाथ खींचकर अपने जिस्म के नीचे कर लिए। अब सर्दी नाकाबिले बर्दाश्त थी। सारे दिन में कोई पैसा ना कमाने की वजह से वो घर भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि उसे डर था कि उसका बाप उसे हमेशा की तरह बुरी तरह मारेगा। यूं भी उसके घर में कौन सी कम सर्दी थी। उसके घर वालों ने मिलजुल कर घर की दीवारों में बने हुए बड़े बड़े सुराखों को बड़ी मुश्किल से घास फूस और सरकंडों से बंद किया हुआ था। इन सुराखों में से हवा जब तेजी से गुजरती तो ऐसे लगता जैसे चुड़ैलें चीखें मार रही। उसके नन्हे हाथों में से अब बिल्कुल जान बाकी नहीं थी। फिर उसका ध्यान अपने हाथ में थामी माचिस की तरफ गया। क्यों ना वो एक माचिस इस्तेमाल कर ले। उसने माचिस की डिबिया में से एक तीली निकाली और उसे जलाया। हल्की सी आवाज के साथ तीली में से शोला निकला, जैसे कोई मोमबत्ती जल रही हो। उसने अपने हाथ को शोले के गिर्द लिपटा लिया। लड़की को आनन फानन यूं लगा जैसे वो किसी खूबसूरत चूल्हे के नज़दीक बैठी हुई है। चूल्हे में आग जल रही है और उसकी तमाज़त उसके सारे जिस्म में हरारत पहुंचा रही है। अभी वो अपने ज़हन में सोच ही रही थी कि सर्दी में ठिठुरे हुए अपने पाँव को गर्मी पहुंचाए कि तीली का शोला बुझ गया और उसके साथ ही उसका तसव्वुराती चूल्हा भी। अब फिर वही जानलेवा सर्दी थी और उसके हाथ में बुझी हुई माचिस की तीली। उसने नई तीली जलाई। शोला दोबारा बुलंद हुआ और उसकी रोशनी साथ वाली दीवार पर पड़ी। चश्मे ज़दन में उसे ऐसा गुमान होने लगा कि उसे दीवार के पार नजर आ रहा है। उसने ख्यालों ही ख्यालों में दीवार के पार देखा तो उसे ऐसा लगा कि जैसे कमरे में खाने की मेज़ बिछी हुई है और उस पर सफ़ेद बेदाग चादर है और मेज़ के ऊपर खूबसूरत बर्तनों में अनवाओ इकसाम के खाने चुने हुए हैं। फिर तो जैसे कमाल ही हो गया। उसने तसव्वुर में देखा कि एक बड़ी प्लेट में बेहतरीन खाना है, जो खुद ब खुद मेज से हवा में बुलंद हुई और हवा में तैरती हुई गरीब लड़की के पास आ गई। उसने सोचा कि हाथ बढ़ाकर प्लेट में से कुछ खाने को ले, मगर शोला फिर बुझ गया। एक बार फिर अंधेरा छा गया और सारा मंजर खत्म हो गया। उसने जल्दी जल्दी से एक और तीली रोशन की तो इस बार उसे ऐसा लगा कि वो किसी मिठाइयों और खिलौनों वाली दुकान में है। पूरी दुकान में बरकी कुमकुमे रोशन है। ईद का मौका है और भी बच्चे दुकान में हैं। उसने देखा कि उसका बाप उसके दूसरे बहन भाइयों के साथ दुकान में है। छोटी बच्ची ने अपने हाथ फैलाए कि वो इन चीज़ों को जल्दी से समेट ले, मगर इसी असना में तीली दोबारा ख़त्म होगी और उसके देखते ही देखते दुकान की सारी रोशनियां आसमान की तरफ उड़ गई। उसने ऊपर देखा तो उसे लगा जैसे तमाम बरकी कुमकुमे और बत्तियां आसमान पर तारे बन गई। तभी इन तारों में से एक तारा टूटा और एक लंबी रोशनी की दुम बनाता हुआ आसमान के अंधेरों में गुम हो गया। उसने दिल में सोचा
کہ کوئی مر رہا ہے۔ یہ بات اسے اس کی دادی اماں نے بتائی تھی کہ جب کوئی ستارہ آسمان پر ٹوٹتا ہے تو کسی انسان کی روح آسمان کی طرف جا رہی ہوتی ہے۔ اس کی دادی اماں بہت مشفق تھیں۔ وہ جب تک زندہ رہیں اسے ہمیشہ پیار کرتی رہیں۔ وہ واحد ہستی تھیں جن سے اس غریب نادار بچی کو زندگی میں پیار ملا تھا۔ بیچاری لڑکی نے جیسے تیسے ماچس کی ایک تیلی اور روشن کی تو شعلے کی روشنی سے جیسے ایک حالہ سا بن گیا، اور روشنی کی اس حالہ میں اس نے اپنی دادی اماں کو دیکھا۔ اس نے پلکیں جھپک جھپک کر دوبارہ دیکھا کہ شاید وہ خواب دیکھ رہی ہے، مگر دادی اماں اسے واضح نظر آ رہی تھی اور اسے ہمیشہ کی طرح پیار سے دیکھ رہی تھی۔ وہ کرب سے چلائی، دادی اماں مجھے چھوڑ کر مت جانا، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ مجھے پتا ہے کہ جیسے ہی اندھیرا ہوا تم غائب ہو جاؤ گی، ویسے ہی جیسے گرم چولہا غائب ہو گیا، جیسے کھانا غائب ہو گیا، اور جس طرح کھلونے اور مٹھائیاں غائب ہو گئیں۔ پھر اس نے جلدی جلدی تیلیاں جلانا شروع کر دیں کہ کسی طرح روشنی رہے، اور اس کی دادی اماں اس کے پاس ہی رہے۔ اسے معلوم تھا کہ جب تک ماچس کی تیلیاں جلیں گی روشنی رہے گی اور دادی اماں اس کے پاس رہیں گی۔ ماچس کی تیلیاں جلنے سے اندھیرے میں بھی دن کا سما ہو گیا۔ دادی اماں اسے کبھی اتنی خوبصورت نہیں لگی تھیں جتنی اب لگ رہی تھیں۔ انہوں نے ننھی لڑکی کو اپنی باہیں پھیلا کر مضبوطی سے اپنی گود میں لے لیا، اور وہ دونوں جیسے روشنی کے حالے میں سفر کرتی ہوئی زمین سے اتنی بلند ہو گئیں جہاں نہ اب بھوک تھی، نہ درد کا احساس تھا، اور نہ ہی جان لیوا سردی، کیونکہ اب وہ زمین سے دور اور خدا کے زیادہ نزدیک تھی۔ صبح عید پڑھنے لوگ سردی میں طرح طرح کے گرم کپڑے پہنے گھروں سے نکلے تو انہوں نے ایک غریب لڑکی کو ایک گھر کے باہر بیٹھے دیکھا، جس کے گال سرخی سے تمتما رہے تھے اور لبوں پر مسکراہٹ تھی، مگر وہ مر چکی تھی۔ سخت سردی میں وہ قریباً جم ہی گئی تھی۔ اس کے قریب جلی ہوئی ماچسوں کی تیلیوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ لوگ افسوس کر رہے تھے، وہ سوچ رہے تھے کس طرح لڑکی نے جان بچانے کے لیے ماچس کی تیلیوں کا سہارا لیا ہوگا، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ مرنے سے پہلے اس نے کتنے حسین منظر دیکھے تھے، اور نہ کسی کو یہ پتا تھا کہ کس طرح وہ اپنی دادی کی باہوں میں بیٹھ کر روشنی کے حالے میں سفر کرتے ہوئے خدا کے پاس چلے گئی تھی۔ پیارے بچوں، اپنے خوشی کے لمحات میں ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ مفلس اور ناداروں کی دل سے مدد کریں تاکہ وہ بھی زندگی کی خوشیوں میں حصہ لے سکیں۔